क्या हो अगर एक गरीब लड़का जिसे कोई पहचानता भी नहीं अचानक पता चले कि वही एक खोया हुआ शहजादा है और जिस राजकुमारी से वह मोहब्बत करता है वही उसकी किस्मत बदलने की वजह बन जाए। लेकिन बीच में खड़ा हो एक ऐसा खतरनाक वजीर जो पूरे सल्तनत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ ताज और तीसरी तरफ एक खौफनाक साजिश। और जब रेगिस्तान की रेत खून से रंगने लगे तब असली सच सामने आता है। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में न बिजली थी न ऊंची ऊंची इमारतें, सिर्फ रेत, ऊंटों के काफिले और रेगिस्तान की लंबी खामोश रातें हुआ करती थीं। उसी रेगिस्तान के बीच बसा था एक शहर, सहार, दूर से सुनहरा चमकता हुआ लेकिन अंदर से रहस्यों से भरा हुआ। उसी शहर में एक शाही महल था जहां राजकुमारी जोया रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान में एक ऐसी उदासी छुपी थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। उसके पास सब कुछ था लेकिन आजादी नहीं थी। दूसरी तरफ उसी शहर के किनारे एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम आरिफ था। उसके पास न धन था न कोई पहचान। वह दिन भर मेहनत करता और रात को आसमान देखकर अल्लाह से दुआ करता कि उसकी जिंदगी बदल जाए। उसके दिल में शिकायत नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि राजकुमारी का जन्मदिन है। पूरा शहर सज गया। अमीर लोग सोने चांदी के तोहफे लेकर आए, लेकिन आरिफ के पास देने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा फूल जो उसने खुद रेगिस्तान से तोड़ा था। वह महल पहुंचा लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। गार्ड ने उसका मजाक उड़ाया और फूल फेंक दिया। आरिफ चुपचाप चला गया, लेकिन राजकुमारी ने उसे देख लिया था। रात को राजकुमारी चुपके से महल से बाहर आई और उसी जगह पहुंची जहां फूल गिरा था। वहां उसकी मुलाकात आरिफ से हुई। दोनों पहली बार मिले, अलग दुनिया के दो लोग, लेकिन पहली ही मुलाकात में कुछ बदल गया। जोया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सिर्फ इंसान समझकर देख रहा है, राजकुमारी नहीं। और आरिफ ने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा जो बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से अकेला था। दोनों फिर मिलने लगे। हर रात छुपकर बातें होती रहीं, सपनों की, डर की, आजादी की। जोया ने बताया कि उसकी शादी तय कर दी गई है, एक ऐसे शहजादे से जिसे उसने कभी देखा भी नहीं। आरिफ टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत दी कि अगर दिल सच हो तो रास्ता मिल सकता है। लेकिन महल के वजीर हमीद ने सब देख लिया था। वह बहुत चालाक और खतरनाक आदमी था। उसने सोचा कि इस मोहब्बत का इस्तेमाल करके वह सत्ता पर कब्जा कर सकता है। एक दिन जब दोनों मिलने आए तो उन्हें घेर लिया गया। वजीर ने आरिफ को पकड़ लिया और जोया को धमकी दी कि अगर उसने शादी के लिए हां नहीं कहा तो आरिफ को मार दिया जाएगा। जोया टूट गई और मजबूरी में तैयार हो गई। आरिफ को कालकोठरी में डाल दिया गया। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से हुई जिसने कहा कि यह सब सिर्फ मोहब्बत की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता की साजिश है और महल के अंदर असली राज छुपा है। उसी समय एक नकाबपोश आदमी आया और उसने आरिफ को भागने का मौका दिया। बाद में पता चला कि वह नकाबपोश शहजादा सैफ था जो असली वारिस था और वजीर से लड़ रहा था। उसने बताया कि आरिफ कोई आम इंसान नहीं बल्कि राजघराने का खोया हुआ वारिस है जिसे बचपन में छुपा दिया गया था ताकि उसे मार न दिया जाए। यह सच सुनकर आरिफ टूट गया। अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। वह शहजादा था और जोया अब भी उसी सिस्टम का हिस्सा थी जिससे वह लड़ रहा था। दूसरी तरफ जोया को मजबूर किया गया कि वह निकाह के लिए हां बोले, लेकिन उसने सबके सामने कहा
कि वह किसी और से मोहब्बत करती है। और उसी वक्त आरिफ दरबार में आ गया। सैफ भी सामने आ गया और महल में युद्ध शुरू हो गया। वजीर हमीद ने हमला किया, लेकिन आरिफ और सैफ दोनों ने मिलकर लड़ाई की। भारी जंग हुई। आखिरकार वजीर ने जोया पर हमला किया, लेकिन आरिफ बीच में आकर घायल हो गया। सैफ ने आखिरी वार करके वजीर को खत्म कर दिया। आरिफ जमीन पर गिर पड़ा। जोया रो रही थी। सबको लगा कि वह मर जाएगा, लेकिन हकीम ने बताया कि वह बच सकता है अगर वक्त पर इलाज हो जाए। पूरी रात इलाज चला। जोया दरवाजे के बाहर बैठी दुआ करती रही। सुबह आरिफ बच गया, लेकिन अब सब बदल चुका था। सैफ ने बताया कि आरिफ असली वारिस है। अब वह सिर्फ गरीब लड़का नहीं, बल्कि इस सल्तनत का असली शहजादा था। लेकिन आरिफ ने कहा, उसे ताज नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सच और जोया चाहिए। जोया ने भी कहा कि वह अब महल में नहीं रहना चाहती, बल्कि एक आम जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन दूर रेगिस्तान में एक नया दुश्मन तैयार हो रहा था। एक नकाब पोश आदमी जो इस पूरे खेल को फिर से शुरू करना चाहता था। वही असली मास्टरमाइंड था। फिर एक आखिरी युद्ध हुआ रेगिस्तान में, जहां सैफ, आरिफ और उनके सैनिकों ने उस रहस्यमयी दुश्मन का सामना किया। जोया बीच में आकर लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दुश्मन हमला करता है। आरिफ आखिरी वार करके उसे हरा देता है। रेत खून से रंग जाती है और सन्नाटा छा जाता है। अब सब खत्म हो चुका था। वजीर मर चुका था। असली दुश्मन भी खत्म हो चुका था। सूरज उगता है और सहार एक नई शुरुआत करता है। अब कोई महल की कैद नहीं थी, कोई वजीर नहीं था, कोई डर नहीं था। आरिफ और जोया खुले आसमान के नीचे खड़े थे, बिना ताज के, बिना सिंहासन के, सिर्फ एक दूसरे के साथ। जोया ने कहा कि अब वह अपनी जिंदगी खुद जिएगी, और आरिफ ने कहा कि अब वह सिर्फ राजा नहीं, बल्कि इंसान बनकर जीना चाहता है। और इस तरह सहार की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई कहानी शुरू हुई, जहां प्यार ने सत्ता को हरा दिया और एक गरीब लड़के ने पूरी दुनिया को बदल दिया।